हेलो एवरीवन, दिस इज़ 100 चैलेंज फॉर 100 ट्रिक्स एंड टुडे इज डे नंबर 90। तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक मैं आपके लिए लेकर आ चुका हूँ। डेट इज़ हाइड्रोजन बॉन्डिंग से ट्रिक मैं आपको बताने वाला हूँ। यहाँ पे इंट्रा और इंटर को कैसे पहचान सकते हो कोई भी स्ट्रक्चर के अंदर, वो मैं चीज़ें यहाँ पे बताने वाला हूँ। नीट एंड जेडबली पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट हो सकता है वीडियो आपके लिए, तो पूरा वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। शॉर्ट एंड सिंपल वीडियो, छोटा सा वीडियो होगा, तो पूरा वीडियो एंड तक जरूर देखने की ट्राई करना। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की पहले हम बात कर लेते हैं। व्हाट इज़ हाइड्रोजन बॉन्डिंग? सो इट्स अ डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन, जो आपको पता रहना चाहिए। नेक्स्ट होता क्या है? फॉर्म्स अ ब्रिज बिटवीन टू इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। इन शॉर्ट मतलब जो बॉन्ड बनता है इट्स ऑलवेज इन ब्रिज बिटवीन टू इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, मतलब एक हाईली इलेक्ट्रो पॉजिटिव एंड हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव। ठीक है, इसके बीच में जो बनेगा दैट इज नोन एज हाइड्रोजन बॉन्डिंग, होल्डिंग one by dipole and other by electrostatic attraction। अब याद रखिएगा, एक जो है एटम दैट इज होल्डेड बाय डाइपोल एंड अदर वन इज होल्डेड बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन। मैं अभी बताने वाला हूँ इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होता क्या है, उसके बारे में हम बात करेंगे। यहाँ पे देख लेते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। याद रखिएगा सिर्फ तीन ही कंपाउंड के अंदर आपको देखने मिलेगा, डेट इज फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। इनके अंदर ही जब हाइड्रोजन बाइंड होता है तो आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखने मिलेगा। इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि NH3 का आप जब साइज के बारे में बात करोगे तो वहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखने को मिल जाएगा, ये चीज़ याद रखिएगा। जैसे कि HF का, ठीक है, तो ये P ब्लॉक में आपको ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग का वो थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, इसके लिए ये टॉपिक मैं आपके लिए बना रहा हूँ। याद रखिएगा क्लोरीन, आपके दिमाग में ये भी आना चाहिए कि क्लोरीन जो है वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, पर उसके साथ बॉन्ड नहीं बनता। हाइड्रोजन जब भी कंबाइन होगा क्लोरीन के साथ बॉन्ड नहीं बनता। याद रखिएगा बॉन्ड नहीं बनेगा क्योंकि क्लोरीन की साइज़ जो है वो बड़ी है, हाइड्रोजन की साइज़ छोटी है, सो बॉन्ड इज़ नॉट पॉसिबल। पर यहाँ पे दो एक्सेप्शन है जो मैं लास्ट के वीडियो में आपको बताऊंगा। दो एक्सेप्शन है जहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्लोरीन के साथ भी पॉसिबल होता है। ओके, अब यहाँ पे हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन, जिसके बारे में मैंने आपको बताया। तो ऐसा सोच लीजिए एक कंपाउंड है आपके पास, ए है, बी है, यहाँ हाइड्रोजन है, कनेक्टेड है। तो हाइड्रोजन जो है वो बॉन्ड के साथ कनेक्ट है, जब मतलब आपके कंपाउंड के साथ कनेक्ट है तो उसको हम क्या बोलेंगे? सिंपल सा डाइपोल बॉन्ड जो बनता हुआ है यहाँ पे पूरी लाइन के साथ बना हुआ है। पर जो डॉटेड के साथ दिखा हुआ है उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन, जिसको आप बोलते हो हाइड्रोजन बॉन्ड। समझ में आए तो ये डिफरेंस याद रखिएगा। फुल बॉन्ड है तो उसको हम डाइपोल बॉन्ड बोलेंगे, अगर डॉटेड बना हुआ है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन, दैट इज हाइड्रोजन बॉन्ड बोला जाता है। ओके, सो आपको ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जैसे कि देखिए ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन कनेक्ट है, नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन कनेक्ट है, तो इन दोनों में से याद रखिए इन दोनों में से किसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग सबसे स्ट्रांग होगी। ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आपको कैसे बताना है? एज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेज हाइड्रो बॉन्डिंग स्टेबिलिटी डिक्रीजेस। बस आपको याद रखना है। तो यहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज़्यादा है? ऑक्सीजन की ज़्यादा है, तो उसकी जो हाइड्रोजन स्टेबिलिटी होगी बॉन्डिंग के साथ वो अनस्टेबल होगा। मतलब याद रखिएगा एज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस बॉन्डिंग स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्रोजन डिक्रीजेस। दिस इज द कंसेप्ट। ऐसे क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं जब जहाँ पे दोनों हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहे होंगे तभी। ठीक है, देन हम बात करते हैं इंट्रामोलिकुलर एंड इंटरमोलिकुलर। ये पहला कंपाउंड है। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, हमें कैसे पता चलेगा कि इंटरमोलिकुलर है कि इंट्रामोलिकुलर है? मैं यहाँ पे कोई तुक्का नहीं लगा रहा हूँ, ये आप मत सोचिए कि हमने तो बुक में पढ़ा है, ऐसा मैं बोलने वाला नहीं हूँ। ट्रिक बताने वाला हूँ आपको, ट्रिक याद रखिएगा क्योंकि इसके बाद में हम लोग एक क्वेश्चन भी करेंगे। जब ये देखिए हम ऐसे लिख सकते हैं इसको, बेंजीन के साथ OH लिख दिया हमने और यहाँ पे OH ऐसे लिख दिया। क्या हो रहा है यहाँ पे? देखिए कनेक्शंस, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन रही है। ओके, अब देखना है आपको कि कितने रिंग बन रही है, मतलब ये जो कनेक्टेड हुए हैं आपके कितने एटम्स कनेक्टेड हैं। एक कनेक्ट हुआ, दो कनेक्ट है, 3, 4 एंड 5, टोटली 5 मिलके एक रिंग बना रहे हैं। हमेशा याद रखिए अगर 5 और 6 मेंबर रिंग अगर बनता है हमेशा तो उसको हम बोलेंगे इंट्रामोलिकुलर कंपाउंड। क्लियर? अगर ये चीज़ मैं सेकंड के लिए बात करता हूँ, ध्यान से देखिए, OH जो है पैरा पोजीशन पे लगा दिया गया है। अगर मैं इसको पैरा पोजीशन को ऐसे लिखता हूँ तो OH ऐसे लिख सकते हो आप। यहाँ पे रिंग फॉर्मेशन हमने कर लिया है, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगी, ऐसे सोच लेते हैं हम। अब ध्यान से सुनने ये कितना एटम कंज्यूम हुआ है, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, टोटली कितने हुए? 7 मेंबर। हमने क्या सीखा? 5 और 6 होने चाहिए तो इंट्रामोलिकुलर,
उससे ज़्यादा या कम होते हैं तो वो क्या होगा, इंटरमोलिकुलर कंपाउंड्स। तो यहाँ पे इंटरमोलिकुलर कंपाउंड्स आपको पता चला, इंट्रामोलिकुलर कैसे फाइंड कर सकते हो वो चीज़ मैंने यहाँ पे ट्रिक बता दिया है। देन बात करते हैं, क्वेश्चन पूछा जाता है बॉइलिंग पॉइंट रिलेटेड, किसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है। तो याद रखिए इंटरमोलिकुलर मतलब क्या होता है, OH जो है दूसरा OH से कनेक्टेड होगा, पैरा पोजिशंस वाले कंपाउंड हो गए। यहाँ पे क्या हो रहा है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक स्ट्रक्चर से दूसरे स्ट्रक्चर में मतलब कनेक्टेड होने के बाद बनती है, ठीक है। तो यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा होगा, मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा है तो बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। पर ये चीज़ मैं बात करता हूँ इंटरमोलिकुलर की, इंट्रामोलिकुलर की, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं इंट्रामोलिकुलर की बात करता हूँ तो इंट्रामोलिकुलर में आपको एक चीज़ देखने मिलेगा कि ये स्ट्रक्चर खुद के साथ ही बॉन्डिंग बना लेता है, एक ही स्ट्रक्चर रहेगा, मॉलिक्यूलर मास कम रहेगा, एज बॉइलिंग पॉइंट भी इसका कम रहेगा। याद रखिएगा इंटर का हमेशा बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू इंट्रा। एंड द लास्ट पॉइंट, जैसे कि मैंने आपको बताया था, दो ही ऐसे केसेस होते हैं जहाँ पे क्लोरीन हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है। द फर्स्ट केस इज सिंपली ये कि आपको यहाँ पे Cl ले लीजिए, तो ये इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगा यहाँ पे। एंड द सेकेंड स्टेट इज दिस, इसको हम बोलते हैं क्लोरल हाइड्रेट, ठीक है। क्लोरल हाइड्रेट इसको बोला जाता है। इसका रियल स्ट्रक्चर ऐसा होता है, ध्यान से देखिए, CH3 C, यहाँ पे H लगा दीजिए, यहाँ पे Cl रहेगा, यहाँ OH NOH रहता है। होता क्या है, यहाँ से ये वाटर मॉलिक्यूल पूरा बाहर निकल जाता है और इसीलिए इसको हम बोलते हैं क्लोरल हाइड्रेट। और ये जो यहाँ पे देखिए वाटर मॉलिक्यूल कैसे आप निकालोगे, यहाँ से H2O निकल जाएगा तो बचा क्या, O बचता है, इसको यहाँ पे बताया गया है। तो जो मिलके मिलता है रेडी, जिसको हम बोलते हैं क्लोरल हाइड्रेट, इसमें होता क्या है, ध्यान से देखिए। अगर मैं पहला कंपाउंड की बात करता हूँ तो एक रिंग बनी है, नीचे भी एक रिंग बनी है, तो दो रिंग हमारे पास रेडी है। फर्स्ट रिंग की बात करूँ तो 1 2 3 4 5, टोटली कितने हैं, 5 हैं, 5 मेंबर्ड रिंग है। नीचे की मैं बात करता हूँ तो ऐसे ही देखते हैं 1 2 3 4 एंड 5, टोटली 5 मेंबर्ड रिंग। तो ये कौन सा कंपाउंड बना रहा है, इंट्रा मॉलिकुलर कंपाउंड बना रहा है, समझ गया आप। दैट वॉज ऑल अबाउट दिस वीडियो। आई होप आपको अच्छा लगा होगा ये वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो डोंट फॉरगेट टू गिव अ थम्स अप। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, अभी तक आपने नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे अमेजिंग वीडियोस मेरे चैनल पे आती रहती हैं। 90 ट्रिक्स मैं बना चुका हूँ, तो आप समझ सकते हो पूरा मैंने नीट के जितने भी केमिस्ट्री के ट्रिक्स हैं सारी अवेलेबल करा दी है फ्री में। शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ और एक बार ज़रूर विजिट करके हमारा ये पूरा सीरीज़ देख लीजिएगा प्लेलिस्ट में। टेलीग्राम पे हमें ज्वाइन कर सकते हो, इस नाम से हमारा चैनल है। हैंड रिटन नोट, डेली क्वेश्चंस, पीडीएफ्स और बहुत सारी चीज़ें मैं अवेलेबल कराता रहता हूँ। 15 ईयर के क्वेश्चन पेपर्स एंड ऑल वहाँ पे अवेलेबल पहले से ही हैं। डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगी, उस पर क्लिक करके आप डायरेक्टली ज्वाइन हो सकते हो, नहीं तो आप यहाँ इस नाम से जाके टेलीग्राम पे सर्च कर सकते हो। थैंक यू।